Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your next video in chemistry, that is classification of matter। बच्चों हमने इससे प्रीवियस जो पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बात की थी मैटर की, कि मैटर को आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा आप कितनी कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, किनको हम प्योर कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे, किनको हम मिक्सचर की कैटेगरी में रखेंगे। आज हम उसी क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए समझेंगे कि क्या आपका कंपाउंड्स होता है, कंपाउंड्स की क्या अपनी एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में किस तरह से आपका ये आपस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आपकी मिक्सचर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों टुडेज सेशन। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा कि क्या आपका मैटर को कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। सबसे पहले आज हम देखेंगे बच्चों कंपाउंड्स किसे बोलेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड क्या है बच्चों? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। जो कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इट हैज़ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्मिंग इट। तो सिंपल सा बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि कंपाउंड्स आपके क्या हैं। कंपाउंड्स आपके जब आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं बाय केमिकल रिएक्शन, आपके वो कंबाइन होते हैं, आपस में आपकी बॉन्डिंग बनती है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में, और नया सब्सटेंस आपका बनता है, ठीक। तो कंपाउंड्स में आपकी जो नया सब्सटेंस बनेगा आफ्टर एडिंग 2 और मोर एलिमेंट, तो जो नया सब्सटेंस बनेगा बच्चों उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी किससे, जिनसे वो बना है, ठीक है। दैट मीन्स आपका उसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होंगी। लाइक आपका मैं एक एग्जांपल लूँ बच्चों कि आपका वाटर, हम सभी को मालूम है वाटर की कंपोजिशन क्या है। दैट मीन्स वाटर आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो वाटर आप क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स टुगेदर देन वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक। तो जो वाटर की है बच्चों, तो वाटर की अपनी एक क्या है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम बोलें कि वाटर के अंदर आपकी हाइड्रोजन की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है, ऑक्सीजन की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ आपके कंपाउंड्स के अंदर नहीं होती, ठीक। आपकी क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने एक नया मटेरियल क्या क्या फॉर्म्ड किया जिसे हमने वाटर बोला। और वाटर की अपनी क्या होती हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दैट मीन्स उसमें आपकी इंडिविजुअल जिन चीज़ों से वो बना है उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ मर्ज हो जाती हैं, और जो नया कंपाउंड बनता है उसके साथ ही उसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज़ फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड आपका कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड आपका 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में लिंक होते हैं, उसके बाद नया मटेरियल बनता है, और नए मटेरियल में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं आपकी, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से वो बना है उनसे, ठीक। इसका एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ द कॉमन सॉल्ट, इज़ अ कंपाउंड। इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट को एक कंपाउंड है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय the chemical combination of 2 elements sodium and chlorine in the ratio 23:35.5 by mass. It has properties much different from those of sodium and chlorine. Sodium is a soft metal, catches fire in air and react violently with water, while chlorine is a greenish yellow color gas which with a choking smell and is poisonous in nature. After the combination of these 2 elements forms sodium chloride, which is a white crystalline solid, has no smell, does not chemically react with water, and is non-poisonous. The properties of sodium chloride are quite different from those of sodium and chloride. क्या कहा बच्चों आपका, हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले सकते हैं कॉमन सॉल्ट का, कि कॉमन सॉल्ट क्या आपका एक प्योर कंपाउंड में हम उसे काउंट करते हैं। हमने उसे कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि आपका कॉमन सॉल्ट हमें मालूम है क्या है बच्चों, NaCl है। जब आपका Na प्लस Cl आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली, तो आपका आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एक कंपाउंड बनता है NaCl। तो NaCl में अगर हम इंडिविजुअल सोडियम और क्लोरीन की, पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊं बच्चों कुछ। तो सोडियम क्या है, आपका हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये आपका एयर के साथ क्या करता है, तुरंत रिएक्शन करके फायर कैच करता है,
ठीक। और क्लोरीन की अगर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो क्लोरीन को आपका पॉइजनस गैस बोला जाता है, आपका ग्रीनिश कलर की गैस है। बट अगर ये आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन आपस में कंबाइन होते हैं बच्चों, तो नया कंपाउंड क्या बना है, NaCl। तो NaCl के अंदर ना आपको सोडियम की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, ना आपको क्लोरीन की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। NaCl की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है, कॉमन सॉल्ट ना आपका पॉइजनस होता है, ना आपका हवा के साथ आपकी क्या रिएक्शन करके फायर कैच करता है, जो कि आपके इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की क्या थी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और नया सब्सटेंस बनाते हैं, अगर वो नया सब्सटेंस की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है, अपनी नई प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, आपकी खो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर, यू हैव क्लियर कि व्हाट इज़ कंपाउंड। तो कंपाउंड आपका जिन भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनेगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, और आपका जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी अपनी क्या होंगी, आइडेंटिकल नई प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डेली लाइफ के जो आपका कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है जिसे हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा, और कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें क्या होती हैं आपकी इंडिविजुअल, जिन कंपाउंड से, जिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर ये बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग ना रह के आपका जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है, जो ये कंपाउंड बने हैं, उनमें आपकी क्या होती है, नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी उस कंपाउंड की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ होंगी। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के हम कैरेक्टरिस्टिक्स को किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। अ कंपाउंड इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। कंपाउंड हमेशा आपके जो बनेंगे वो दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपके केमिकली कंबाइन होंगे तब बनेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये हम लॉज पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस आपका क्लासेस में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है। दैट मीन्स जो भी आपका कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो रेशियो होता है बच्चों, जो रिएक्शन करने का क्या बोलते हैं क्वांटिटी होती है, वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। दैट मीन्स उनके वेट के अकॉर्डिंग आपका फिक्स्ड होता है, तभी आपका न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है। अ कंपाउंड हैज़ कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और हर कंपाउंड की अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपनी क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं। ऑल प्योर सैंपल ऑफ कंपाउंड एग्जिबिट द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक, तो जितने भी प्योर सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड होंगे उनकी क्या होंगी, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया बच्चों। लाइक ए में आप देखिए, मैग्नेट का एक पीस अगर हम लेते हैं और उसको आयरन पिंस के पास ले जाते हैं, तो आपको मालूम है आयरन पिंस के क्या है, आपकी मैग्नेट आपका अट्रैक्ट करेगा आयरन पिंस को। सेकंड साइड आपका रखा हुआ है बच्चों आयरन सल्फेट। आयरन सल्फाइड जो है वो आपका आयरन का ही कंपाउंड है, बट आपका मैग्नेट बार को अगर हम इसके पास ले जाते हैं तो इसमें आपका आयरन प्रेजेंट होने के बावजूद भी मैग्नेट आपका आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आयरन आपका सेपरेट ना होकर उसके साथ क्या अब कंबाइन हो गया है, सल्फाइड आपका कंबाइंड हुआ है उसके साथ, और आपका किस फॉर्म में आ गया है, आयरन सल्फाइड। जो नया कंपाउंड बनाया है उसकी अपनी क्या है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसके अंदर सिर्फ आयरन की प्रॉपर्टीज़ और सल्फाइड की प्रॉपर्टीज़ ना होके दोनों आपके मर्ज होके उन्होंने एक नया कंपाउंड जो बनाया है उसकी अपनी एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें आपका जिसके कारण आपका क्या है, मैग्नेट आपका आयरन के पार्टिकल्स को क्या नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। जबकि आपको मैग्नेट मालूम है कि आपका जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है बच्चों, आयरन आर्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। बट क्योंकि आयरन सल्फाइड आपका कंपाउंड फॉर्म में आ गया है, दैट मीन्स वो किसी दूसरे के साथ मर्ज होके उसने नया कंपाउंड बनाया है जिसकी आपकी अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसमें आयरन और सल्फाइड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ना होके उसकी अपनी न्यू प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसके कारण आपका जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या हो गई है, लूज हो गई है, और नई प्रॉपर्टीज़ उसमें अराइज हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों आपकी मिक्सचर की। व्हाट इज मिक्सचर? अ मिक्सचर इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, वेदर एलिमेंट एंड कंपाउंड विच आर मिक्सड इन एनी proportion by mass and retain their original properties even after mixing. A mixture exhibit the properties of its constituent elements or compounds
and its properties vary with the proportion of its constituent. Mixture of sand and common salt is example of a mixture. तो आप क्या बोल रहे हैं बच्चों, मिक्सचर में आपको सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि मिक्सचर क्या है। मिक्सचर भी आपका क्या है, 2 और मोर कंपाउंड में सब्सटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, आपस में मिक्स होते हैं और आपका नई चीज़ फॉर्म करते हैं। बट आपका इसमें क्या होगा, आपके 2 और मोर एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस आपस में मिक्स तो होते हैं, बट इसमें आपका क्या है, रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। जो आपके मिक्स होने वाले कंपाउंड या एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं करेंगे, मिक्सचर के अंदर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, कंपाउंड में क्या था, 2 और मोर कंपाउंड्स आपस के मिक्स हो रहे थे और अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर रहे थे और नई प्रॉपर्टीज़ वाला नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे। जबकि आपका मिक्सचर में क्या है, 2 और मोर कंपाउंड आपके फिजिकल कंबाइन हो रहे हैं, नॉट केमिकली कंबाइन। ठीक, और कंपाउंड्स में आपके केमिकली कंबाइन होते हैं 2 और मोर कंपाउंड्स। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, इन मिक्सचर आपका 2 और मोर कंपाउंड आपका फिजिकल कंबाइन होंगे, दैट मीन्स आपका केमिकली बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे या केमिकली आपस में मिक्स नहीं होंगे। सेकेंड, आपका कंपाउंड में आपकी क्या होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और नए जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। जबकि मिक्सचर के अंदर क्या होती हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ आफ्टर मिक्सिंग भी क्या होती हैं, रहती हैं। ठीक, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। सैंड और कॉमन सॉल्ट को अगर हम मिक्स कर दें तो आपका जो मिक्सचर बनेगा उसके अंदर सैंड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और आपकी सैंड सॉल्ट की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर आपके 2 कैटेगरी में बच्चों अगेन क्लासीफाई किए जाते हैं। सम इज़ कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर एंड सम वन इज़ कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो अब हम जानेंगे होमोजेनस मिक्सचर किसे बोलेंगे बच्चों और हेट्रोजेनस मिक्सचर किसे बोलेंगे। होमोजेनस मतलब, होमो मतलब होता है बच्चों सेम, जहाँ पे आपने 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ें मिक्स की और वो आपकी क्या हो गई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स आपका एक जैसी मिक्स हो गई, पूरी 2 चीज़ें आपकी एक जैसी थ्रू आउट पूरे आपका क्या हो गया, उन्होंने सेम मिक्सचर बना लिया, तो उसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। अब कुछ चीज़ें होती हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था सैंड एंड सॉल्ट का, कि रेत में अगर हम नमक मिला दें तो आपका क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर होगा। दैट मीन्स आपको सैंड और सॉल्ट जो है बच्चों वो आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं दैट मीन्स आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और होमोजेनस किसे बोलेंगे, कि जब आपको जो मिक्सचर आपका प्रिपेयर हुआ है उसने आपका एक जैसा रूप ले लिया है, बट वो आपका क्या है मिक्सचर। दैट मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहे हैं, बट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, मिल गए हैं, बट वो आपका क्या है मिक्सचर। तो इसमें देखेंगे बच्चों व्हाट इज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। द मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट देयर इंटायर मास आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। द कंपाउंड्स ऑफ होमोजेनस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। ये लाइन ध्यान रखेंगे कि जो कंपाउंड्स हैं होमोजेनस मिक्सचर्स हैं वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली मिक्सड होंगे, दैट मीन्स एक जैसे मिक्स होंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल्स ऑफ 2 और मोर गैसेज, आपके गैसेज हैं कि जो आपकी क्या होती हैं, यूनिफॉर्मली क्या होती हैं, मिक्सअप। एयर क्या है बच्चों, आपकी होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस क्यों बोला, देखिए आपको एयर में मालूम है कि एयर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आपकी एयर में प्रेजेंस हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वेपर्स, आपकी डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, इनर्ट गैसेस। बट आपको एयर जो है वो आपको एक जैसी दिखाई देती है। ऐसे नहीं है कि आपको एयर में आपको ऑक्सीजन के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं, डस्ट के पार्टिकल अलग दिखाई दे रहे हैं, वाटर वेपर्स एक जैसे दिखाई दे रही हैं। बट जब प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, एयर का हम टेस्ट करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे, क्या प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। नाइट्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, वाटर वेपर्स आपको अलग से अपनी प्रॉपर्टीज़ शो ऑफ करेंगे, डस्ट पार्टिकल आपको अलग से आइडेंटिटी देंगे अपनी। तो इसका मतलब हुआ कि आपका मिक्सचर तो है, दैट मीन मिक्स तो हो गई हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो चीज़ें आपकी एयर में प्रेजेंट है उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एयर के अंदर प्रेजेंट है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज कर देते तो हम क्या बोलते, एयर को कंपाउंड बोलते हैं। बट हमने उसको मिक्सचर इसलिए बोला क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके
एक जैसे मिक्स तो हैं, होमोजेनियसली आपस में मिक्स्ड हैं, बट उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज़ नहीं की है। तो इसके अलावा आपके एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। जब आपके दो और दो से ज़्यादा मेटल्स मिलते हैं तो हम उनको एलॉय बोलते हैं। तो आपने देखा होगा लाइक आपका गोल्ड ज्वेलरी होती है बच्चों, गोल्ड ज्वेलरी में आपका क्या किया था, मिक्स किया जाता है टू टू मेटल्स को, गोल्ड प्लस आपका पीतल को मिक्स किया जाता है। बट गोल्ड की जो ज्वेलरी आप वेयर करते हो उसमें आपको अलग अलग गोल्ड और पीतल आपको अलग अलग नहीं दिखाई देता है, आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स पूरा जो आपका ज्वेलरी का गोल्ड होता है वो आपको एक जैसे फॉर्म में दिखाई देता है, दैट मीन्स होमोजिनस मिक्सचर है। बट आपका हम ये नहीं बोलेंगे कि ज्वेलरी आपकी प्योर प्योर जो गोल्ड होता है बच्चों उसमें 100% आपका क्या होता है, गोल्ड होता है। बट जो ज्वेलरी का गोल्ड है उसमें 22% या 23% आपकी क्या होती है, गोल्ड होता है, 22 और 23 कैरेट। उसके अलावा उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज़ भी होती है। मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंप्लीटली मिसेबल लिक्विड्स लाइक वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल के आपके मिक्सचर हैं। क्यों? क्योंकि आपके और कैसे होमोजेनस मिक्सचर हैं, जब वाटर में अल्कोहल मिलाते हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है अल्कोहल वाटर के अंदर, दैट मीन्स पूरी अपर लेयर में भी अल्कोहल उतना ही होगा, मिडिल लेयर में भी उतना ही होगा और बॉटम लेयर में भी उतना ही होगा। बट अगर हम केमिकली टेस्ट करेंगे तो वाटर अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा और अल्कोहल अपनी प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा उस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अगर वाटर और अल्कोहल को हम मिक्स करें तो आपका पूरा एक जैसा आपका मिक्सअप हो जाएगा, बट इसके अंदर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों आपके अल्कोहल की भी होगी और आपके वाटर की भी आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमने इसे क्या कहा, वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर का। और एग्जांपल्स हैं आपके आयरन फिलिंग एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, ये आपके कॉमन एग्जांपल्स हैं। सैंड और सॉल्ट आप करके देख सकते हैं, दोनों को अगर आप इक्वल क्वांटिटी में लें और मिक्स करें तो सैंड और सॉल्ट आपस में मिक्स तो हो जाएंगे, बट आप सैंड के क्रिस्टल और सॉल्ट के क्रिस्टल को आसानी से मिक्सचर के अंदर जब आप उसे अच्छे से मिक्स कर लें उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मीन्स सैंड ने अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं मिस की है और ना ही आपके जो सॉल्ट है उसने अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी लूज़ किए है आफ्टर जब वो आपका मिक्सचर में कन्वर्ट हुआ है। ठीक, अब आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख देते हैं बच्चों, मिक्सचर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर द कंपोनेंट डू नॉट रिएक्ट केमिकली। जब आपका क्या होता है बच्चों, मिक्सचर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर होती है, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट मीन्स जिन दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपने मिलाया है वो आपके केमिकली रिएक्ट नहीं होते हैं, दैट मीन्स नया मटेरियल नहीं बन रहा है कुछ। द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज़ नॉट फिक्स्ड। और जो मिक्सचर की कंपोजिशन होती है दैट मीन्स क्वांटिटी जो आप जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को मिक्स करोगे वो फिक्स नहीं होती है, जबकि कंपाउंड के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होती है आपकी कंपोनेंट की जो क्वांटिटी होती है फिक्स होती है। ठीक, दैट इज़ द कंपाउंड में बी प्रजेंट इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट प्रजेंट होते हैं उनका किसी भी क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर बना सकते हैं। जबकि कंपोनेंट के अंदर जब टू और मोर कंपाउंड आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उनका क्या होता है, प्रोपोर्शन फिक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर इज आर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। जो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंपोनेंट्स में डायरेक्टली डिपेंड करती है, मतलब जिससे वो बना है उनकी प्रॉपर्टीज़ पे मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेगी। जबकि हमने कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि कंपाउंड आपका टू और मोर कंपोनेंट से मिलकर अगर बनता है तो आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर न्यू प्रॉपर्टीज़ फॉर्म्ड होंगी, ना कि कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ टोटली कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा ऑफ द मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड। और जो आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिक्सचर की, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, इसके अलावा आपकी डेंसिटी हुई, तो ये क्या होती हैं बच्चों, ये आपकी फिक्स्ड नहीं होती हैं एंड वेरी विद द रिलेटिव अमाउंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। आप जितनी क्वांटिटी में कंपोनेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे आपस में उस पर डिपेंड करेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका फिक्स प्रोपोर्शन आपका बाय मास नहीं होता है। तो फिक्स आपका फिर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तो उसी का फिक्स होगा जिसमें आपने एक फिक्स क्वांटिटी में क्या किया है बच्चों, कंपोनेंट को मिक्स किया है। ठीक, लाइक कंपोनेंट। कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था, कंपाउंड्स में आपकी फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, उनका फिक्स्ड आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जबकि मिक्सचर में टोटली केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आपकी अलग होती हैं। अब मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, मिक्सचर भी आपका होमोजेनस और मिक्सचर आपका होमोजेनस और हेट्रोजेनस पर हो सकता है, जैसा हमने पढ़ा था। अगर आपके टू और मोर कंपोनेंट जो हम मिक्स कर रहे हैं वो आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, दैट मीन्स होमोजेनस मिक्सचर है। लाइक आपका हमने एयर बोला, वाटर बोला, इसके अलावा आपका
हम एक कॉमन एग्जांपल और बोल सकते हैं आपका वाइट क्लॉथ्स में हम क्या करते हैं बच्चों, नील करते हैं। तो नील क्या होता है आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है होल वाटर के अंदर। तो वो आपका क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। हेट्रोजेनस मिक्सचर दैट मीन्स सैंड एंड सॉल्ट का हमने एग्जांपल पढ़ा था, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसके अलावा आपका सैंड एंड वाटर हम ले सकते हैं, सैंड एंड वाटर हेट्रोजेनस क्या है आपका, मिक्सचर है। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल टेक्निक्स। और जो मिक्सचर होते हैं बच्चों, उनको हम सेपरेट, अगर हमने उनमें से कंपोनेंट्स को अलग करना है, जिन चीज़ों से वो मिलकर बना हुआ है, तो हम सिंपल फिजिकल टेक्निक से उनको अलग कर सकते हैं। लाइक सैंड एंड सॉल्ट का मिक्सचर है, अगर हमसे बोला जाता है उन्हें सेपरेट करो, तो हमें सैंड के क्रिस्टल और जो आपके किसके सॉल्ट के क्रिस्टल है, वो ईजिली आप क्या कर सकते हो, उनको बाय फिजिकल मेथड हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो क्लियर मिक्सचर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपकी उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सैंड के क्रिस्टल अलग दिखाई दे रहे हैं और आपको सॉल्ट के क्रिस्टल अलग दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर हमें क्या बोला जाएगा बच्चों, कंपाउंड्स में, वाटर के अंदर आपको बोला वाटर के अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करो, तो वो हम अलग नहीं कर सकते हैं। वाटर इज़ अ प्योर कंपाउंड। ऑल राइट, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि आपके किस तरह से हम मैटर का क्लासिफिकेशन करते हैं, और प्योर और इम्प्योर चीज़ें क्या हैं, कंपाउंड्स किसे बोलेंगे, एलिमेंट्स किसे बोलेंगे, और मिक्सचर आपका कितने टाइप्स का मिक्सचर प्रेजेंट होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट ऑन like button, and if you don't subscribe my still not subscribe my channel, so please subscribe my channel for more update. Thank you for watching.